जिंदाबाद। आज फसल बीमा संबंधित समस्याओं के लिए कलेक्टर घेराव के लिए पधारे हुए समस्त सांचौर सितरवाना तहसील के पिता तुल्य बुजुर्ग युवागण का इस जाजम पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 4-5 दिन पहले हमारी बात गौरव जी सारण से हुई। मुख्य मुद्दा और मुख्य समस्या जो है, आज का मुद्दा, समस्या तो किसानों के लिए अंबार और जड़ी लगी। आज की जो मुख्य समस्या और मुख्य मुद्दा है वो फसल बीमा संबंधित और आधार अनुदान राशि के लिए आप सबको ये मैसेज भेजा था और सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे गए मैसेज द्वारा आप इतनी भारी संख्या में बता रहे, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज फसल बीमा संबंधी समस्याओं के लिए मैं आपको अवगत कराऊंगा। शुरुआती दौर में ये समस्या कहां से खड़ी हुई। इससे 2-3 साल पहले का जो बजाज का टेंडर था उसमें ठीक ठाक चल रहा था। खरीफ 2023 में 3 साल का टेंडर पूरा होने पर नई कंपनी को टेंडर रिलीज किया गया। उसमें रिलायंस बीमा कंपनी को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया। उसके अंदर सबसे बड़ा नियम में फेरबदल किया गया। वो खड़ी फसल बुआई से लेकर खड़ी फसल तक नुकसान होने पर किसान द्वारा व्यक्तिगत शिकायत दर्ज नहीं होना चेंज कर दिया। उस नियम को बदलने पर न किसी किसान संघ को बताया और न किसी किसान प्रतिनिधि को इसके बारे में राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया। ऐसी कमरों में बैठ के कंपनी के प्रतिनिधि और राज्य सरकार द्वारा घात मिल करके उस नियम को चेंज कर दिया। आज दिन तक आपको पता भी नहीं है। नियम बदलने के ठीक 4 महीने बाद में जब अपनी रबी की फसल खराब हुई, किसानों ने पिछली नियम के अनुसार जब व्यक्तिगत शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, तब किसानों को पता चला कि खड़ी फसल में नुकसान होने पर शिकायत दर्ज नहीं होती है। रिलायंस कंपनी का टेंडर हुए आपको 1 साल हो गया है। लास्ट खरीफ का भी रिलायंस ने ही बीमा आपका दर्ज किया था, रबी सीजन, और ये खरीफ का भी अभी रिलायंस द्वारा किया गया है। राजस्थान के अंदर आपके द्वारा चुना गया कोई भी जनप्रतिनिधि या राजनेता आपकी आवाज को उठाने में समर्थ नहीं है। आवाज आपकी कोई नहीं उठा रहा है। इसके लिए किसान संगठन को एक होकर, संगठित होकर के अपना काम अपने कंधों पे लेके खुद को करना होगा। आप राजनेताओं के भरोसे या राज्य सरकार के भरोसे रहे तो आपका काम होने वाला नहीं। जब भी किसान हित की बात आती है, जिला स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, संगठन का अधिकारी किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है या किसी जाति का हो, लेकिन किसान के नाम पर अगर आह्वान करता है तो आपको आंख बंद करके आना है। क्षेत्रीय के आधार पर ज्यादातर राजनेता और पार्टियां आपको पार्टीवाद में, पक्षवाद में, जातिवाद में बांटकर इनकी राजनीति 5 साल मजे से करती है। आपके सामने आकर मैं अभी बताता हूँ, पिछले साल 1 साल होने को आया आपके विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान के अंदर किसी जनप्रतिनिधि ने क्या बीमा क्लेम समस्या के संबंधित के बारे में विधानसभा में सवाल उठाया है? उठाया है? कभी सुना है? क्यों नहीं उठाया? इसकी मुख्य वजह यह है, जब बीमा क्लेम राशि किसानों के खाते में डायरेक्ट जाती है, राजनेता को कुछ खाने को नहीं मिलता, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। सामने इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसके सामने किसी राजनेता की हिम्मत नहीं पड़ती। ऊपर से कंट्रोल है, अगर आवाज उठाएगा तो उसकी नाक दबा के उसको बंद कर देगा। इसके लिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं, समस्या आपकी है, समाधान भी आपके पास में है। संगठित होकर के राज के कमरों में विराजमान ये समस्त अधिकारियों की नाक दबा देना, तब जाके आपकी ये मांगे मानेंगे। एक दिन के धरने से ये समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। लगातार और बार बार कई बार हमने अनाज अनुदान के लिए भी ज्ञापन दिया है, बीमा कंपनी के लिए भी कई बार लेटर दिया है, लेकिन एक अकेले से कुछ होने वाला नहीं है। किसान कौम के अंदर 37 कौम और 37 बिरादरी के लोग हैं। आप संगठित होकर के आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को जरूर सुना जाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन अपनी मांगे जरूर मांगनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे किसानों को भी पता नहीं होता, केसीसी के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा आपका बीमा काट दिया जाता है, जो आपको पता भी नहीं होता है। पूर्व की बाती में या पूर्व की जो एक्सेस रेट पड़ी होती है उसके अनुसार कर देते हैं। आपके खेत में कोई होती है मूंगफली और बीमा काट देते हैं बाजरी का। आपको जैसे टेंडर होता है, अभी 31 जुलाई को पूरा हो रहा था, इसमें 24 तारीख से पहले आपको बुआई प्रमाण पत्र देना बैंक पे। सबसे बड़ा अपने में आप सुधार कर दो, आप घर बैठे हो, बीमा हो जाएगा, आ जाएगा। आने वाले टाइम में सब डिजिटल टाइम हो गया,
जानकारी नहीं है तो फिर आप भटक जाओगे। अभी भी बीमा कंपनी खेतों में सर्वे कर रही है, हाईवे के उस साइड में सारे जो गांव पर बुआई से ज्यादा 150% बीमा अनुमति इस बार मूंगफली का काट दिया है, और वो कंपनी सर्वे करके आपकी पॉलिसियां खारिज करेगी अपनी जानकारी के अभाव में। सबसे पहले आपका खेत का खसरा नंबर कौन सा है और कौन सी फसल बोई है उसका बीमा होना अनिवार्य है। आपकी क्रॉप अगर मिसिंग पाई गई तो वो पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी जाएगी। दूसरी बात, खड़ी फसल में नुकसान बुआई से लेके पकने तक फसल तो कभी भी खराब हो जाती है। जो नियम चेंज किया उस नियम को पुनः लागू किया जाए। खड़ी फसल में व्यक्तिगत शिकायत हो, और इस रबी सीजन 2023 के अंदर कंपनी ने बिना कारण बताए जो पॉलिसियां रिजेक्ट की है, आज धरने के माध्यम से और कलेक्टर गिराव के माध्यम से मांग करते हैं हमारे किसानों की संपूर्ण पॉलिसियां जो रिजेक्ट की उसको वापस सर्जित करें, उसको वापस बहाल करें, नहीं तो हम हटने वाले नहीं है। तीसरी बात, रबी 2023 के अंदर क्रॉप कटिंग हुई। क्रॉप कटिंग सांचौर सीतरवाड़ा पटवार मंडल में समस्त 4-4 खसरों में होती है, उसमें 2 खसरे कृषि पर्यवेक्षक करता है और 2 खसरे पटवारी जी करते हैं। जिन पटवार मंडल में खसरा के अनुसार जो नुकसान मिला है उसके अंदर कंपनी द्वारा मनगढ़ंत आपत्तियां लगा के आरोप लगा दिया है। रॉन्ग प्लॉट सिलेक्शन, थ्रेसिंग में मिसिंग, और शेषावा के अंदर तो आरोप लगाया है अपरिचित लोगों की भीड़ इकट्ठा करके हमारे प्रयोग में व्यवधान डाला। क्या रिलायंस कंपनी के सब सगे लग जाओ? किसान तो रिलायंस के लिए अपरिचित ही होगा ना। कितना मनगढ़ंत आरोप है। उस आरोपों को जिला परिषद की कमेटी द्वारा कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में सुनवाई हुई। यहाँ से सारी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, लेकिन कंपनी की हड़तरी में था, उसने अपील जबूर लगाई है। आप सबके माध्यम से आज कलेक्टर साहब को बता देना 10 दिन के भीतर इस आपत्तियों को खारिज करके किसानों के हक का बीमा क्लेम दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में किसान मां पड़ाव करेगा और किसी प्रकार की कोई हानि होगी उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। आज जिता देना, आज आपकी आवाज जयपुर पंत भवन तक जानी चाहिए। किसानों का दर्द है आपके माध्यम से सुना जाना चाहिए। इसी के साथ में आज 2 दिन पहले हमारे गौरव जी से बात हुई। गौरव जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको की अवगत करा के यहाँ बुलाया। आप अपना कीमती समय निकाल कर पधारे, इसके लिए पुनः एक बार आपका हार्दिक आभार और गौरव जी को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।